दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठते ही यह खबर मिले कि धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ के पहाड़ पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इंसानी लालच ने धरती को धीरे धीरे खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर धरती रहने लायक नहीं रही तो इंसान जाएगा कहां? क्या हमारे पास कोई और ग्रह है जहां नई जिंदगी शुरू की जा सके? शायद आपके दिमाग में सबसे पहले मंगल ग्रह का नाम आया होगा। हां, मंगल पर इंसानों को बसाने के प्रोजेक्ट्स पर कई सालों से काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मंगल ही सिर्फ एक विकल्प नहीं है। हमारे सौरमंडल में एक और बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प ग्रह मौजूद है, जिसे कभी हमारा 9वां ग्रह कहा जाता था, और वो है प्लूटो। जी हां, वही प्लूटो जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह का दर्जा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्लूटो जैसा ठंडा, बर्फीला और दूर ग्रह इंसानों का नया घर कैसे बन सकता है? क्या सच में वहां रहना मुमकिन है? और अगर हां, तो इसके पीछे का राज क्या है? आज हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। प्लूटो का वो सीक्रेट जो आने वाले समय में शायद इंसानों की जिंदगी बचाने की चाबी बन सकता है। प्लूटो धरती से औसतन 5 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। सोचिए, 5 अरब किलोमीटर की दूरी कितनी होती है? अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजें तो उसे वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। नासा का न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट, जिसे साल 2006 में लॉन्च किया गया था, वो लगभग 9.5 साल में प्लूटो तक पहुंचा। यानी यह दूरी तय करने में इंसान की टेक्नोलॉजी और धैर्य दोनों की सच्ची परीक्षा होती है। लेकिन दोस्तों, प्लूटो तक पहुंचना ही असली चुनौती नहीं है, वहां जाकर जीना असली जंग है। प्लूटो का वातावरण, वहां का तापमान और उसकी सतह, सब कुछ इतना अलग और कठोर है कि इंसान के लिए वहां जीना नामुमकिन जैसा लगता है। लेकिन यही असंभव सा सपना वैज्ञानिकों की नजर में एक दिन संभव हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लूटो के तापमान की। यहां का औसत तापमान -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यानी अगर कोई इंसान वहां खड़ा हो जाए तो पल भर में जमकर बर्फ बन जाएगा। इतनी ठंड में इंसान कैसे जिंदा रहेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान कभी प्लूटो पर रहना चाहे तो उसे सतह पर नहीं, बल्कि सतह के नीचे रहना होगा। जमीन के नीचे बने विशाल कॉलोनीज, जहां का तापमान कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे धरती पर बंकर बनाए जाते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक एडवांस और सुरक्षित। अब आते हैं प्लूटो के वातावरण पर। इसका वातावरण बेहद पतला है और यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। थोड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें मौजूद है। समस्या यह है कि यह वातावरण धरती की तुलना में बहुत ही हल्का है। इंसान अगर बिना स्पेस सूट के वहां कदम रखे तो कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक रोचक बात है। जब प्लूटो सूरज के करीब होता है तो इसकी सतह पर जमी हुई बर्फ धीरे धीरे गैस में बदलने लगती है और वातावरण थोड़ी देर के लिए घना हो जाता है। यानी वहां वातावरण की स्थिति बदलती रहती है। यह बात वैज्ञानिकों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि अगर हम किसी तरह इस वातावरण को स्थिर कर पाएं तो शायद इंसान को सांस लेने लायक हवा भी मिल सके। अब सोचिए, इतनी ठंड और पतले वातावरण के बावजूद वैज्ञानिक क्यों मानते हैं कि प्लूटो भविष्य में इंसानों का घर बन सकता है? इसका कारण है वहां मौजूद बर्फ। प्लूटो की सतह पर जमी हुई बर्फ सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि नाइट्रोजन और मीथेन की भी है। अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद से इस बर्फ को प्रयोग में लाएं, तो इससे ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है और पानी भी। पानी का होना मतलब है जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता पूरी होना, क्योंकि पानी से न सिर्फ इंसानों की प्यास बुझेगी, बल्कि उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी निकाला जा सकता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए। यहां एक और दिलचस्प बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की सतह के नीचे एक महासागर मौजूद हो सकता है। हां, यह पानी बर्फ की मोटी परतों से ढका है, लेकिन अगर सच में वहां पानी का महासागर है तो यह जीवन के लिए उम्मीद जगाता है, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की।
प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण धरती से बहुत कम है। धरती पर आपका वजन अगर 60 किलो है तो प्लूटो पर वही व्यक्ति केवल 4 किलो का लगेगा। सोचिए, आप वहां कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण का एक नुकसान भी है। हमारी हड्डियां और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। इंसान का शरीर धरती के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बना है, इसलिए लंबे समय तक प्लूटो पर रहना हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा वहां पर दिन और रात का चक्र भी बेहद अजीब है। प्लूटो पर एक दिन लगभग 6 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। यानी अगर आप वहां सुबह उठेंगे तो अगली सुबह आने में धरती के हिसाब से 6 दिन लगेंगे। अब जरा सोचिए, ऐसे लंबे दिनों और रातों में इंसान का शरीर और दिमाग कैसे एडजस्ट करेगा। लेकिन फिर भी इंसानों की खोज और जिज्ञासा रुकती नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर भविष्य में हमें धरती छोड़नी पड़ी तो हमें हर विकल्प तलाशना होगा, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। और प्लूटो एक ऐसा रहस्यमयी विकल्प है जो हमें हैरान भी करता है और उम्मीद भी देता है। यहीं से प्लूटो का असली सीक्रेट शुरू होता है। प्लूटो का असली रहस्य सिर्फ उसकी सतह, बर्फ और तापमान तक सीमित नहीं है। असली खेल उसके भीतर छिपा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा हो सकता है जो अरबों सालों से जमा हुआ है। अगर वहां तरल पानी मौजूद है तो वहां सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबियल लाइफ के होने की संभावना भी है। और अगर जीवन का कोई छोटा सा रूप भी वहां पाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि इंसानों के बसने की संभावना और भी मजबूत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इंसान वहां जाकर क्या करेगा। मान लीजिए भविष्य में हमें वहां कॉलोनी बनानी पड़ी तो सबसे पहले हमें ऊर्जा की जरूरत होगी। धरती पर तो हमें सूरज से ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्लूटो सूरज से बहुत दूर है। वहां सूरज की रोशनी इतनी कम पहुंचती है कि दिन के समय भी वह अंधेरे जैसा लगता है। ऐसे में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन क्या होगा? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा पर निर्भर होना पड़ेगा। छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर वहां इंसानी कॉलोनीज को ऊर्जा देंगे। इसी से गर्मी मिलेगी, इसी से बिजली बनेगी और इसी से इंसान का जीवन चलेगा। अब सोचिए, एक ऐसी कॉलोनी जो बर्फ के नीचे बनी हो, बाहर की ठंड से सुरक्षित हो और भीतर न्यूक्लियर रिएक्टर से रोशनी और गर्मी मिल रही हो। दीवारें मोटी धातु और इंसुलेशन से बनी हों, जिनके भीतर इंसान खेती कर रहा हो। हाँ, खेती। धरती पर जैसे हम पौधे उगाते हैं, वैसे ही वहां कृत्रिम लाइट और खास तकनीक से फसलें उगाई जा सकती हैं। इससे इंसान के खाने का इंतजाम होगा और जो ऑक्सीजन पौधे देंगे वही इंसानों की सांसों के काम आएगी। यानी धीरे धीरे एक पूरी मिनी धरती बर्फीले प्लूटो के भीतर बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें और अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन वहां इंसानों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि वहां धरती जैसा मजबूत वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो हमें बचा सके। यही वजह है कि इंसानों को प्लूटो पर सतह के नीचे ही रहना होगा, ताकि मोटी बर्फ और चट्टान की परत हमें बचा सके। अब सवाल आता है कि इंसान इतने दूर तक पहुंचेगा कैसे? धरती से प्लूटो की दूरी 5 अरब किलोमीटर से भी अधिक है। आज की तकनीक से वहां पहुंचने में कई साल लगते हैं, लेकिन भविष्य की तकनीक जैसे फ्यूजन रॉकेट्स, एंटीमैटर इंजन या सोलर सेल्स, इनसे यह सफर कुछ ही सालों में पूरा किया जा सकता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये दूरी हमारे लिए उतनी बड़ी नहीं रहेगी। सोचिए, अगर एक दिन इंसान ने प्लूटो पर कॉलोनी बना ली तो हमारी सभ्यता कितनी बदल जाएगी। वहां का नीला सफेद आकाश, दूर आसमान में चमकता छोटा सा सूरज और पास में घूमते हुए उसके चंद्रमा। जी हां, प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं: कैरन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टिक्स। इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन है, जो इतना बड़ा है कि उसे प्लूटो का जुड़वा भाई कहा जाता है। अगर इंसान प्लूटो पर बसेगा तो शायद कैरन पर भी उसकी कॉलोनी बन सकती है। वहां से प्लूटो का नजारा वैसा ही होगा जैसा धरती से चांद का दिखता है। कल्पना कीजिए, आप प्लूटो पर खड़े हैं और आसमान में आपको एक विशाल चंद्रमा कैरन दिख रहा है, जो आपके पूरे आकाश को ढक रहा है। यह दृश्य कितना अद्भुत होगा। लेकिन क्या सच में इंसान वहां खुश रह पाएगा? क्योंकि हर इंसान के भीतर एक जुड़ाव होता है धरती से। नीला आसमान,
समुद्र की लहरें, हवा की ताजगी, ये सब छोड़कर किसी बर्फीली और अंधेरी दुनिया में रहना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब सवाल अस्तित्व का हो तो इंसान हर हाल में जीने का तरीका ढूंढ लेता है। इतिहास गवाह है कि इंसान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। कभी समुद्र पार करने का सपना नामुमकिन लगता था, कभी आसमान में उड़ना नामुमकिन लगता था और कभी चांद पर जाना भी। लेकिन इंसान ने सब कर दिखाया। तो क्या पता आने वाले 100-200 सालों में इंसान प्लूटो पर भी अपने घर बना ले। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। धरती पर जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं और जलवायु संकट गहराता जा रहा है। हमें नए ठिकानों की तलाश करनी ही होगी। मंगल, यूरोपा, टाइटन और प्लूटो, ये सब हमारे भविष्य के विकल्प हो सकते हैं और शायद यही प्लूटो का असली सीक्रेट है। ये सिर्फ एक बर्फीला ग्रह नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए भविष्य की आखिरी उम्मीद भी बन सकता है। अब सोचिए, अगर एक दिन सच में इंसान ने प्लूटो पर अपना घर बना लिया तो किताबों में लिखा जाएगा, कभी ये ग्रह हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, जिसे बाद में छोटा मानकर अलग कर दिया गया। लेकिन फिर वही छोटा ग्रह इंसानों का सबसे बड़ा सहारा बन गया। दोस्तों, प्लूटो हमें यही सिखाता है कि कभी भी किसी चीज को छोटा मत समझो, क्योंकि जो आज छोटा लगता है वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और यही इंसान की असली ताकत है, उम्मीद। उम्मीद ही हमें धरती से बाहर लेकर जाएगी, उम्मीद ही हमें तारों के पार नई दुनिया दिखाएगी और उम्मीद ही हमें जिंदा रखेगी। तो दोस्तों, ये था प्लूटो का रहस्य और इंसान के भविष्य का एक अद्भुत सपना। शायद आने वाले समय में यह सपना सच हो जाए और हम सबकी अगली पीढ़ी तारों के उस पार प्लूटो की जमीन पर अपने घर बनाती दिखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और रोचक रहस्यों और विज्ञान की कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।